नमस्कार। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों में कई चौंकाने वाले बयान दिए। अब उनका ताजा बयान एप्पल के भारत में आईफोन उत्पादन को लेकर आया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत विरोधी रुख दिखाया है। उन्होंने एप्पल आईफोन के सीईओ टिम कुक को भारत में अपने प्रोडक्ट के निर्माण को लेकर धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर आईफोन का निर्माण अमेरिका के बजाय भारत में किया तो उनकी कंपनी को 25% टैरिफ का भुगतान करना पड़ेगा। जी हां, ट्रंप ने कहा है कि अगर एप्पल अमेरिका के बाहर आईफोन बनाती है तो कंपनी को अमेरिका में कम से कम 25% तक टैरिफ चुकाना होगा। अब सोचिए कि ट्रंप किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कहना है कि उनके इस फैसले से अमेरिका में नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू उद्योग को मजबूती मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो एप्पल से अमेरिका में निर्माण की उम्मीद करते हैं, अन्यथा कंपनी को सख्त टैक्स का सामना करना पड़ेगा। 25% टैरिफ, उनका ये कहना जो है सामने आया है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में दोहा में एक बिजनेस इवेंट में ट्रंप ने दावा किया कि एप्पल के सीईओ टिम कुक से उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं चाहता कि एप्पल भारत में आईफोन बनाए, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में शामिल है। एप्पल के भारत में आईफोन बनाने के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने अपनी मध्य पूर्व यात्रा के दौरान दोहा में कहा, हमें एक समझौते की पेशकश की है हमने, जिसमें हम पर कोई टैरिफ न लगाने के लिए सहमत हो गए हैं। मैंने कहा, टिम, हम तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तुमने चीन में कारखाने बनाए, हमने सालों तक इसे सहा, लेकिन तुम भारत में उत्पादन करो, इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है, ये ट्रंप कहते हैं टिम को, जो एप्पल के सीईओ हैं। यही नहीं, ट्रंप ने यह दावा भी किया कि भारत ने अमेरिका के साथ जीरो टैरिफ समझौते की पेशकश की है। एप्पल ने साल 2017 में भारत में उत्पादन शुरू किया था। पिछले कुछ सालों के भीतर ही भारत में आईफोन के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष में एप्पल ने भारत में 22 अरब डॉलर कीमत के आईफोन का उत्पादन किया। ये इससे पिछले साल के मुकाबले में 60% ज्यादा है। एप्पल ने भारत में वित्त वर्ष 2024 से 25 में 17.4 अरब डॉलर के आईफोन का निर्यात किया। इसी महीने एप्पल ने बताया था कि वो अमेरिकी बाजार में बिकने के लिए बनने वाले अधिकतर आईफोन और अन्य उत्पादों के उत्पादन को चीन से बाहर ले जा रही है। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने कुछ दिन पहले निवेशकों के साथ कॉल पर कहा था कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले अधिकतर आईफोन भारत में बनेंगे, जबकि आईपैड और आईवॉच जैसे उत्पाद वियतनाम में बनाए जाएंगे। टिम कुक ने कहा था, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका में बिकने वाले अधिकतर आईफोन के उत्पादन का देश भारत होगा। इस समय कुल आईफोन में से 20% भारत में उत्पादित होते हैं और एप्पल की योजना इसे और अधिक बढ़ाने की है। तो ये टिम कुक कह रहे हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति को आप देखिए यहाँ पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बयानों से पहले से ही चौंका रहे हैं भारत को। ये तो जरूर वो दिखाते हैं कि भारत से उनकी दोस्ती कितनी अच्छी है, लेकिन जहां व्यापार का मामला आता है, जहां बिजनेस का मामला आता है, एक राष्ट्रपति से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो एक बिजनेसमैन है और वो हमेशा प्रॉफिट और लॉस ही देखते आए हैं। अब उनका जो ये ताज़ा बयान सामने आया है एप्पल को लेकर, वो भी ज़्यादा काफ़ी चर्चा में है और उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि आखिर चाहते क्या है डोनाल्ड ट्रंप। दोस्ती है अगर तो दोस्ती निभाएं, और अगर नहीं है तो फिर अपने रुख को वो स्पष्ट करें। उन्होंने क्योंकि एक बार फिर भारत विरोधी रुख अपनाया है और एप्पल आईफोन के सीईओ टिम कुक को भारत में अपने प्रोडक्ट के निर्माण को लेकर धमकी दे दी है। यहाँ तक कि उन्हें 25% टैरिफ भुगतान करने की बात तक भी उन्होंने की है कि अगर भारत में आईफोन को बनाया जाता है तो। हालांकि अब देखना होगा इस पर टिम कुक का क्या रुख होगा, इस बयान पर वो क्या कहेंगे या इसका असर उन पर कितना पड़ने वाला है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार, चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, जब उस वक्त युद्ध जैसे हालात बने थे, उस वक्त जिस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ रहे थे, चाहे उसको देख लिया जाए या टैरिफ को देख लिया जाए, इन तमाम बीते कुछ दिनों के बयान और उनके एक्शन से ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसी दोस्ती भारत कर रहा है अमेरिका के साथ, वैसी ही दोस्ती अमेरिका से भी भारत को मिल रही है।
हालांकि आपका क्या मानना है इस मामले पर हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।